हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हम सब उठ चुके हैं, चाचा जी ऑफिस भी चले गए हैं। आदिम अपनी पट्टी भी करवा के लिया है। ये ढंग से दिखाओ आदिम अभी। और ये श्री बट्टी गिलास लेके मैंने पानी पिया। अभी आदिम पट्टी करा के लाया, चाचा जी करा के लाए इसकी। ये भी गए थे साथ में। और बस मुझे पीनी है अपनी चाय पीनी है अपनी। अब चाय श्री कुछ पड़ा एकदम पता नहीं क्यों वहाँ पसीना सा आएगा और चक्कर आएगा पूरी जोर के। तुम्हें ये मेरी गोली 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 गोली। और आ चुकी है मेरी चाय। चाय का मजा ऐसे ही है, आराम से बैठ के सुकून से पीने का। सुबह वाली तो करते अपनी चाय एंजॉय। आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग टी पीने के लिए हमारे साथ। तो गाइज यहाँ बैठ गए थे श्री के पापा। श्री को पोटा स्टैंड पे बिठा के उसके बाद मैंने सीधा श्री को नहला दिया था। और फिर अदीप नहाने लगा था तो श्री के पापा ने इसके पैर पे पन्नी बांध दी थी कि जिससे इसकी पट्टी गिल्ली ना हो। और ये बार बार उसी के पास जा रही थी देखने के लिए कि ये क्या हुआ है, मैं भी इसको छेड़ लूँ। और अदीप की चोट जब भी देखती है तो वहाँ जाके उसके पैर को छेड़ने की कोशिश करती है। तो ये ड्रामे चलते हैं इसके श्री के। और नहाने से पहले अदीप भी इसको देखो कैसे सर पे उठा के घूम रहा है, मस्ती कर रहा है इसके साथ। तो हो गया था जी शाम का टाइम, आ गया था सना। और गर्मी इतनी है कि कमरे से बाहर नहीं निकला जा रहा। मैं अपने काम सुबह करके एक झटका मार के उसके बाद शाम को ही रूम से निकलती हूँ। उस टाइम मैं अपनी डिनर की भी तैयारी करती हूँ। और जो मेरे दोपहर के बर्तन खाने पीने के थे वो बर्तन भी मैं तभी साफ़ करती हूँ, बीच में नहीं निकलती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही मैं निकलती हूँ तो श्री को होती है, क्या बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी। मतलब बच्चों को जैसे छोड़ के जाते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं, वो वाला फेज अभी उसका शुरू हो चुका है। जैसे ही मैं छोड़ के उठूंगी तो वो रोना शुरू कर देगी। तो इसलिए मैं भी अभी उसको अंदर ही रखती हूँ कि जैसे उसको भी गर्मी ना लगे और बचा के रखें उसको गर्मी से, इसलिए। और फिर मैं निकली थी यहाँ शाम के टाइम अपनी डिनर की तैयारी करने के लिए। मैंने बर्तन साफ़ किए पहले अपने, जो दोपहर के थे इकट्ठे हुए थे शाम की चाय के। नहीं, शाम की चाय नहीं बनाई थी जब तक। मैंने राजमा उबलना रखा था। पापा आ गए थे, उनको दी चाय बना के और हमने भी तभी पी थी चाय। उस दिन जब अदीप के बाबा आए थे उस दिन तो वे गांव में चले गए थे क्योंकि कुछ काम था उनको। फिर वो आज आए हैं तो आज यहीं है अदीप के पास ही। तो यहाँ मैंने एक तरफा अपना किचन का काम सारा निपटाया, बर्तन साफ़ किए, डिनर बनाने की तैयारी की। और यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिया था मसाला, टमाटर प्याज वाला, वही जार में डाल के चावल भिगो दिए थे। और प्याज पे पता नहीं क्या ये ब्लैक सा लगा हुआ था, तो फिर मुझे, वैसे मैं धो के यूज़ करती हूँ छीलने के बाद भी, लेकिन एक कुछ और ब्लैक सा लगा हुआ था, इस पर कुछ निशान बने हुए थे। फिर ये भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, दोनों मिलके कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा सा तड़का इन्होंने बना दिया था। फिर ये लेके चले गए थे अदीप पापा को बाहर। अदीप को होता ही है कि जब भी उसके बाबा आते हैं तो उसको अपने खाने की चटर पटर चीज़ें लेके आनी होती है। तो आधा काम इन्होंने करवा दिया था मेरा तड़के का, और फिर बाद में चले गए थे। छोंक बना ही दिया था मतलब पूरा। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ श्री के लिए बिना मिर्ची का, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ें हम लोग खाते हैं बिना मिर्च वाली तो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ी सी हल्की सी मैंने अलग से जार में ही मिक्सी में ही मिर्ची चॉप कर ली थी और उसी का ही उसका घोल भी मैंने अपनी ग्रेवी में डाल दिया था। श्री के लिए मैंने बिना मिर्ची का एकदम सिंपल सादा बनाया था। और इधर इन्होंने मैगी मसाला भी डाल दिया उसमें। और राजमा बहुत टेस्टी बना था आज भी। उधर मैं साइड बाय साइड जो मेरे बर्तन निकलते जा रहे थे वो मैं करते जा रही थी, क्योंकि मुझे यही था कि अभी मैं मतलब निकली हुई हूँ किचन के काम से ही, तो सारे ही निपटा कर बैठूंगी। तो यहाँ मेरे जो भी बर्तन बचे हुए थे निकले जा रहे थे वो मैं अपने करते जा रही थी। और गर्मी सच में इतनी हो रही है कि सहन से बाहर हो रही है। और बस श्री की वजह से तो हम अपने काम ऐसे ही करते हैं अभी टुकड़ों में।
एक बार ही निकलती हूँ मैं, मतलब 2-3 ही राउंड निकलने के होते हैं हमारे। एक बार सुबह को, फिर दोपहर में कुछ खाना पीना बनाया उसका, और जो बर्तन वर्तन साफ़ करने होते हैं वो तो मैं शाम को ही निकल के करती हूँ, जब मुझे डिनर की तैयारी करनी होती है, बनाना होता है। और यहाँ मेरा छोंक बन गया था, कुकर में मैंने डाल दिया, दोबारा सीटी लगाई उसमें, तभी वो मिला मिला सा बनता है राजमा अच्छे से, जब उसको पक जाए, दोबारा 2-3 सीटी आ जाए। और मैं किचन अपनी साथ के साथ ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि पीछे टाइल्स पे छिट्टे लगती रहती है छोंक वोंक की, हल्दी के दाग। तो मैं अपना साथ ही साफ़ किए जा रही थी किचन, पूरी स्लैब और बर्तन जो भी निकले जा रहे थे। और गर्मी, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, हद से ज़्यादा। तो यहाँ दिव लिया आया था अपने, जो पापा के साथ गया था वो, एक ये कोई पिज़्ज़ा स्लाइस, एक डोनट और एक लॉलीपॉप। ये कोई नई बेक करके शॉप खुली है शायद, वहाँ से। और इसका होता ही है, जब इसके बाबा आते हैं बाबा, तो ये उनके साथ चटर पटर लेने जाते हैं, और वो भी पूछते रहते हैं इससे। जब उस दिन आए थे वो, जिस दिन इस पर चोट लगी, तो कह रहे थे दिलाऊं क्या कुछ, तो इसने कहा कि नहीं, जब परसों आओगे ना, यही रुकोगे मेरे पास, तो तब लेके आऊँगा मैं आपके साथ जाके ही। फिर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, पापा ने पूजा कर ली थी, तो यहाँ लगा दी थी पापा की थाली। पापा खाना खाने लगे थे, अदी भी अंदर खाना खा रहा था। तो ये है जी हमारी डिनर की थाली, बाद में हम खाना खाने लगे थे। थोड़े चावल ठंडे हो गए थे, क्योंकि बना लिए थे मैंने पहले ही, खाया हमने देर से। तो जी आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म राजमा, और बहुत टेस्टी बने थे वैसे राजमा। और जो अदीब लेके आया था अपना, खाना शुरू कर दिया था इसने, और शीरी इसको कर रही थी परेशान। ये बोल रहा था मम्मा देख लो इसको, देख लो इसको, और ये बार बार इसके पास जा रही थी कि मुझे भी टेस्ट करा, ये क्या चीज़ है। तो ये दोनों का चलता रहता है इनका हमेशा। और सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है, सब लोग अपना ध्यान रखें, पानी वानी पीते रहें, नींबू पानी सब कुछ, जैसे भी जो भी ध्यान रख सकता है ऐसे ध्यान रखें अपना। गर्मी हद से ज़्यादा है, बाहर गर्मी में कम ही निकले, अगर काम ना हो तो ज़रूरत पर ही घर से बाहर निकले। और फिर पापा गए थे शाम को, तो यहाँ पापा को देखते ही इसको होता है, देखो कैसे, पापा को देखने के बाद मतलब जाती है ये उनके पास, एक खिंचाव सा होता है इसको कि जाऊँ पापा के पास। और जब ये मार्केट गए थे, तो तब ये लेके आए थे कुछ नमकीन, मतलब चाहिए ये घर में, अपने लिए भी, चाय नाश्ते के साथ आदत है शाम को इनको, और मेहमान के लिए भी। और एक जो ये स्नैक टाइप है, ये भी बहुत टेस्टी लगती है, ये चने वाली और ये मूंगफली रोस्टेड वाली, तो लेके आए थे। और ये वाली तो बहुत ही टेस्टी लगती है, कचरी टाइप सी है, मतलब एक स्नैक टाइप है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है, और बना तो मैंने जल्दी लिया था, चावल थोड़े ठंडे हो गए थे, राजमा तो दोबारा गर्म कर लिया था। फिर ठंडे होने के बाद ना वो इकट्ठे से हो जाते हैं एक जगह, लेकिन बहुत टेस्टी था राजमा। और गर्मी बहुत ज़्यादा, आप सब लोग भी ध्यान रखें अपना, गर्मी से बच के रहे जितना बच सकते हैं, ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। जिनको काम है वो तो नहीं बच सकते, लेकिन बच्चों के साथ, जिनके छोटे बच्चे हैं, अपना बहुत ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो जी करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राधे। जय श्री राधे।